तो मुझे कहने में हर्ज नहीं कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री अपनी जाति के अपराधियों को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे परिवार का कत्ल क्यों ना हो जाए। ये जो वर्दी पहन के गुंडे घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार करने का काम नहीं करते। पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। सरकार जाति विशेष का जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे और बहादुर और बहादुरों की तरह रहो बेटा, समझियो, घबराना नहीं है। कितने भाई है ना, चूंकि बहनोई को प्रभारी बना दिया जा रहा थाने का, क्या मजाक कर रहे हैं। सरासर कह दीजिए कि न्याय नहीं देंगे तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये जो वर्दी पहनकर घूम रहे हैं इनको गिरफ्तार करके जेल में डालो। मुख्यमंत्री अपनी जाति के अपराधियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 72 घंटे के भीतर आरोपी पुलिस कर्मियों और थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के भीम सैनिक चंदौली में बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम बातें वही शख्स बोल सकता है जिसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापों का डर ना हो, जिसको जेल जाने का भी डर ना हो और वो जो सेल्फ मेड हो, मतलब विरासत में मिली राजनीति को अपनी बपौती ना मानता हो, अपने संघर्ष के दम पर आगे बढ़ रहा हो। ये तमाम सारी बातें चंदौली पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार यानी कन्हैया यादव, उनकी पत्नी और वो गुंजा यादव जिसने सबसे पहले सामने आकर के आरोप लगाए थे कि उनकी 22 वर्षीय बहन निशा यादव को पुलिस ने पीट पीट करके पंखे में टांग दिया, उस परिवार से मिलने पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि पहले ही ट्विटर पर घोषणा कर चुके थे। पहुंचने के बाद बातें तमाम सारी की गईं, लेकिन उन बात में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मुख्यमंत्री अपनी जाति के अपराधियों की को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे कहने में हर्ज नहीं कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री अपनी जाति के अपराधियों को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे परिवार का कत्ल क्यों ना हो जाए। अब सवाल है कि यह बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों। सीएम के सजाती माफियाओं ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, इन तमाम लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो दो मामले हाल में ही हुए। ललितपुर में थाने के अंदर थानाध्यक्ष पर एक दुष्कर्म पीड़िता से रेप के आरोप लगे। वहां थानाध्यक्ष एससी कैटेगरी से आते थे, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हालांकि यह भी कहा गया कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि चंदौली जिले के मनराजपुर गांव में जो यादव परिवार के साथ यह घटना घटित हुई, इसमें थानाध्यक्ष सीएम का सजाती है उदय प्रताप सिंह, तो उसके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो गया, राजनीतिक दबाव बनता देख, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए सीधे सीधे तौर पर दिखाई देता है कि निश्चित तौर पर जाति देख करके अपराधियों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। दोनों मामले में जांच चल रही है। नेशनल जनमत जज की भूमिका में नहीं आना चाहता कि दोनों में कौन सही बोल रहा है कौन गलत, लेकिन अगर दोनों मामलों की जांच चल रही है तो या तो सरोज की भी गिरफ्तारी नहीं होती या उदयराज सिंह को भी गिरफ्तार करने के बाद कहा जाता कि जांच चल रही है। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे प्रकरण हैं। यही कन्हैया यादव जिनको बताया जा रहा है कि गैंगस्टर है, उसके ऊपर अगर आप आरोप देखेंगे तो बिजली चोरी, गुंडा एक्ट और बालू को इकट्ठा करना, मतलब वो बालू माफिया नहीं है बल्कि बालू को इकट्ठा करके बेचता है। फिर भी पुलिस उसके घर पे एक आध बार नहीं कई बार दबिश देने पहुंची। उनके बेटे विजय यादव को 2 दिन पहले ही पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। तो सवाल क्यों नहीं उठेगा कि जिन माफियाओं पर हत्या, रेप, वसूली जैसे तमाम सारे आरोप हैं, अपहरण के भी आरोप हैं, धमकाने के भी आरोप हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पत्नियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, माननीय बन रहे हैं। सीएम कहते हैं कि हम बहुत सख्त हैं, किसी भी अपराधी को, किसी भी गुंडे को, किसी भी माफिया को, कितना भी रसूखदार हो, बख्शा नहीं जाएगा। इन तमाम सारी चीजों पर सवालिया निशान लगते हैं। चंदौली पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ चंदौली की घटना को लेकर बल्कि ललितपुर, मथुरा और अन्य घटनाओं पर भी योगी सरकार पर सीधे सीधे प्रहार किए। सुन लीजिए। इन वैसे दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है,
अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा और थाने में रेप होगा तो कहां जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में घुसकर हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है। आज जो आरोपी वो खुलेआम घूम रहे हैं, एसएचओ जिनके पास जांच की जिम्मेदारी उनको फोन कर रहे हैं, एसएचओ के बहनोई को प्रभारी बना दिया जा रहा थाने का। क्या मजाक कर रहे हैं? सरासर कह दीजिए कि न्याय नहीं देंगे और सत्ता के और अपराधियों के आगे नतमस्तक होगी सरकार, क्यों नहीं कह देते मुख्यमंत्री? तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन। जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है। ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है उसकी हालत खराब है, खुद कन्हैया जी बीमार है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर एक बेटी को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती। न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बल्कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी चंदौली पहुंचे। इन दोनों नेताओं के चंदौली पहुंचने पर तमाम सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया। मीडिया कह रही है कि ये दोनों राजनीति कर रहे हैं, तो नेशनल जनमत का मानना है कि मौजूदा दौर में विपक्ष के लिए ऐसी ही राजनीति की जरूरत है, जो न सिर्फ घटनास्थल पर पहुंचे बल्कि एक निश्चित समय बताएं कि इस समय के दौरान अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो आगे सड़क पर उतर करके आंदोलन और प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसी राजनीति की मौजूदा दौर में जरूरत है। 69,000 भर्ती के आंदोलन में जब चंद्रशेखर आजाद छात्रों के साथ 3 दिन खुली हुई आसमान के नीचे लेटे थे, उन्हीं की चटाई पर, तब लोगों ने कहा ये राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ऐसी राजनीति को तहे दिल से सलाम करता हूं जो जनता के मुद्दों, हक, हुकूक, न्याय और अधिकार के लिए की जा रही हो। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के तमाम सारे संघर्ष से तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, लेकिन जिनको बदलाव नहीं दिखाई दे रहा वो केवल इतना समझ लें कि उनकी देवी भी अब ऐसे मामलों में ट्वीट करने लगी हैं और भले ही दिखावे के लिए सही कहने लगी हैं, खुद तो घर से निकलेंगी नहीं कि अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ भैया जी भी अब 4 चुनाव हारने के बाद घर से निकलने लगे हैं। पहले ललितपुर पहुंचे थे, अब घोषणा की है कि 9 मई को चंदौली पहुंचेंगे। हालांकि इस बीच में उनकी बहुत आलोचना और भद्द पिट चुकी है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि चंद्रशेखर ने जो कहा वो नहीं कह सकते, क्योंकि ससुराल पक्ष नाराज हो जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।